जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बेहद ही गंभीर नौटंकी पर आप लोगों से बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। हमारे देश में गंभीर तरीके की नौटंकी हो रही है और वो जो नौटंकी हो रही है उसके पीछे जो जिम्मेदार कारक है वो हमारा ये शिक्षा व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा। आज मैं इस एजुकेशन सिस्टम और इस नौटंकी वाली जो व्यवस्था है, इस दोनों पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या चल रहा है इस देश में? व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जा रहा है। क्या फॉरवर्ड आ रहा है व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है तो उसके नाक में नींबू डाल दीजिए, और लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है यहां पर? बताइए तो। व्हाट्सएप पर कुछ भी फॉरवर्ड आ रहा है, लोग उसको फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। मतलब इतना सा भी सेंस नहीं है कि हम पहले उस न्यूज को रेक्टिफाई कर लें, एक बार चेक कर लें, एक बार अपने स्तर से जांच कर लें, स्पष्ट से बात कर लें। आपको कोई न्यूज आ रहा है, आप फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, और आपको पता है कि अगर किसी के नाक में नींबू को डाल दिया जाएगा तो उससे कितना गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं। इसका तर्क क्या दिया जा रहा है कि विटामिन सी कोरोना काल में फायदा करता है, नींबू में विटामिन सी होता है तो नाक में डाल लीजिए। अब किसी के हाथ में दर्द करेगा तो हाथ का ऑपरेशन करके पेन किलर डाल देगा कोई वहां पर। ये किस प्रकार की नौटंकी चल रही है? मतलब थोड़ा सा भी सेंस लगाना होता है। मानते हैं कि हर कोई व्यक्ति हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और हो भी नहीं सकता, ये संभव है। कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है तो वो क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट है तो वो विज्ञान नहीं जान सकता, विज्ञान क्रिकेट जानता है तो उसको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ सकती। ये संभावना है। लेकिन जो वैज्ञानिक चेतना की बात की गई है, हमारे संविधान के जो हमारा मौलिक कर्तव्य होता है, उस मौलिक कर्तव्य में जिस वैज्ञानिक चेतना की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि देश के हर नागरिकों के अंदर वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए, वो वैज्ञानिक चेतना फिर कहां जाती है? वो वैज्ञानिक चेतना देश के हर नागरिकों के अंदर होनी चाहिए ना। वो वैज्ञानिक चेतना तो किसी क्रिकेटर, पॉलिटिशियन या फिर किसी टीचर या फिर किसी साइंटिस्ट के लिए तो सिर्फ नहीं है, वो हर किसी को है। और हर किसी के अंदर ये चीज साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या करता है कि आपको अगर कोई न्यूज है तो आप उसको रेक्टिफाई कीजिए। लेकिन इस पूरी गंभीर समस्या के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है, उस एजुकेशन सिस्टम में ये पूरी तरीके से बना दिया गया है कि अगर आपको एक चीज दिया जा रहा है बोर्ड पर, अगर टीचर आके कुछ लिख रहे हैं तो छात्र सवाल नहीं करेगा। छात्र को बैठकर सिर्फ सुनते रहना है, और छात्र बैठकर सुनेगा और फिर ना कुछ पूछेगा ना कुछ समझेगा, और फिर उस पूरे क्वेश्चन आंसर को रट के फिर एग्जाम में लिख देगा और फिर नंबर टीचर दे देंगे। और यही परंपरा लगातार चलाया जा रहा है। बच्चा टीचर जो है एकदम टू दी पॉइंट आंसर लिखे एग्जाम में, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर होगा तो टीचर उसका नंबर काट लेगा। तो ये इस प्रकार से जब हम एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जहां पर कि हम बच्चों को ये बताएंगे कि किताब में जो लिखा हुआ है वो सही है, उस पर सवाल मत करो, उस पर क्वेश्चन मत करो, तो जो हमारा ऑफ ब्रीड, जो हमारा ऑफ स्प्रिंग तैयार होगा, वो ऑफ स्प्रिंग इसी टाइप का तैयार होगा। उसके व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आएगा वो इसी तरीके से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ना जाने कितने प्रकार की दवाइयों का जिक्र चल रहा है आज के दौर में। दोस्तों, मैं आज कोरोना पर और जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है इस पर बात करने नहीं आया हूं। मैं बात करने आया हूं पूरी एजुकेशन सिस्टम पर, जिस सिस्टम के कारण इस तमाम तरीके की समस्याएं हमारे सामने आ रही है। तो ये समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? इस समस्याओं को एड्रेस किया जा सकता है कि हमारा जो क्लासेस होता है विज्ञान का, जो पूरी तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है। जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं करेंगे तो इस प्रकार के लोग आएंगे, और इसमें लोगों की कोई गलती नहीं, चूंकि उन्हें जो पढ़ाया गया वो कुछ इसी प्रकार का चीज है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम घटिया हो चुका है, जिसके कारण की जो नौटंकी हो रही है हमारे बीच में, उसके पीछे जो सबसे जिम्मेदार कारक है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें रिफॉर्म होना चाहिए। आज ऑनलाइन एजुकेशन पर हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी यही नौटंकी लगातार चालू है। तो ये नहीं होना चाहिए। हर तरह से पूरी तरीके से जो इस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं वो एजुकेशन में भी आनी चाहिए, और छात्रों को भी सवाल पूछना चाहिए, और ये चीज छात्रों को समझ में आना चाहिए, अभिभावकों को समझ में आना चाहिए। अभिभावक भी मार्क्स पर पूरी तरह से डिपेंड है। वो बच्चे का लगातार मार्क्स देख रहे हैं, वो घंटा देख रहे हैं कि कितना घंटा वो लगातार बैठ के पढ़ रहा है, वो कितना देर तक रट रहा है, एग्जाम में नंबर कितना आ रहा है। और इस पूरे चक्कर के पीछे, इस पूरे प्रोसेस के पीछे जो सबसे पीछे छूट गया है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, सोचने समझने का क्षमता बढ़ा ही नहीं। और हम छोटे छोटे बात को स्ट्रेस ले लेते हैं, और अगर एग्जाम में थोड़ा सा कम नंबर आ रहा है तो बच्चा सुसाइड कर रहा है। तो ये पूरा सिस्टम जो है इसको बदलना चाहिए, और इस सिस्टम में रिफॉर्म कैसे आए इस पर बैठ के हमारे नीति नियंताओं को सोचना चाहिए। जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा ये पूरा सिस्टम इसी तरीके से खराब होता जाएगा, और इसका जो दुष्परिणाम होगा वो देश पूरी गंभीरता से झेलेगा। दोस्तों, कोरोना का लॉकडाउन का ये दूसरा साल चल रहा है। अगर इस पर नहीं जोर दिया गया तो कोरोना तो 2-3 साल 4 साल में तो निपट जाएगा, लेकिन जो हमारी जो नस्ल आज खराब होगी ये अगले आने वाले 40 सालों तक बर्बाद हो जाएगी। और जब एक नस्ल बर्बाद होता है तो पूरा एक देश बर्बाद होता है। तो ये बात को ध्यान में रखा जाए। नस्ल को बचाना है, शिक्षा व्यवस्था को सही करना है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात है, और ये पूरा रिफॉर्म हमको इसी समय करना होगा। अगर हम लोगों ने इस रिफॉर्म को नहीं किया तो फिर आने वाले समय में गंभीर परिणामों को देखने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, बस इतना बोलते के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।
जय हिंद, जय भारत।